तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं धारा 352 बीएनएस के बारे में। यह भी एक गंभीर धारा, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के प्रावधान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भी व्यक्ति का अपमान करता है या उसको उकसाने के लिए कोई ऐसा कृत्य कर, देखिए कोई व्यक्ति अपमानित करने के लिए या उकसाने के लिए जानबूझकर कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाए और झगड़े का माहौल क्रिएट हो जाए, यानी किसी को अपमानित करने के लिए या किसी को इंसल्ट करने के लिए, गलत कृत्य करने के लिए ऐसा कोई कार्य करता है जिससे उसको गुस्सा आ जाए और झगड़े का माहौल उत्पन्न हो जाए। या फिर यूं कहें कि अगर कोई व्यक्ति अपमानित करने के लिए, उकसाने के लिए सार्वजनिक स्थान पर शांति भंग करता है, गाली देता है, आपराधिक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, तब वहां पर 352 का अपराध बनता है। पब्लिक प्लेस पर, देखिए यहां पर एक शब्द आया है 352 के लिए, पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस, अब पब्लिक प्लेस का समझ लीजिए क्या मतलब है। जैसे कि अगर हम आपको किसी घर के अंदर अकेले हम हैं और तुम हो, और अकेले की स्थिति में हम तुमको गाली देते हैं, तब वह 352 के तहत अपराध नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको पर्सनली कहीं पर खड़े होकर गाली देते हैं तब वह अपराध नहीं बनेगा। अपराध कब बनेगा? जब पब्लिकली हो, मतलब पब्लिक के सामने हो, सार्वजनिक शांति भंग हो, आपको लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है, चाहे वह लिखित में हो या मौखिक में हो या कोई इशारे में किया गया हो, तब वह गाली मानी जाएगी, 352 के तहत अपराध माना जाएगा। समझ आई बात? 352 के लिए यही तो है कि कोई अपराध कारित होना कब कहा जाएगा? जब वह पब्लिकली दो या दो से अधिक व्यक्ति सुन ले। लेकिन जब वह एकांत में है तब वह अपमान कहाँ? किसी के सामने अपमान होता है, एकांत में तो अपमान नहीं होता है। तब देखिए, अगर 352 का कोई अपराध हुआ है, गाली दी गई है आपको, तब 352 लगता है। अब 352 के लिए सजा की अगर बात की जाए तो इसमें भी सजा कितने साल की है? 2 साल की है। 2 साल की सजा है या फिर जुर्माना है या फिर दोनों। अब इसकी भी सेम सिचुएशन है, यह भी अक्सर 115(2) के साथ आता है। 352 115(2) का पटीदार है। तो अब इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या 352 जमानती है या अजमानती है? तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, यह जमानती अपराध है और इसका एनसीआर दर्ज होता है। अगर 115(2) और 352 है तो एनसीआर हो, अगर इसके साथ कोई अन्य धारा जुड़ गई तब एफआईआर माना जाएगा। तो इस तरह से अगर अपराध हुआ है, और हाँ, अगर ये आपके खिलाफ कोई एफआईआर है तो इसमें नौकरी लेने में कोई समस्या नहीं हो सकती है, पासपोर्ट बनाने में कोई समस्या नहीं हो सकती है, कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है 352 के साथ। लेकिन अगर आपने कन्फेस किया, सिर्फ 352 को कन्फेस कर लिया, तब आपको हर तरह की समस्या हो तो कन्फेस नहीं करना है 352 के साथ। अब हमारी गाड़ी पहुंची 351 पर। किस पर? 351। तो 351 भी देख लेते हैं, लगे हाथ क्या जाता है। धारा 351। अब देखिए, धारा 351 को भी 4 जगह डिवाइड किया गया है। कहां पर? धारा 351 को 4 जगह डिवाइड किया गया है, तो हम भी इसको 4 जगह बांट देंगे। ये हमारा रेखा आ गई, और यहाँ पर 351(1), 351(2),
351 3, 351 4। 4 तरह से बात की जाएगी। तो क्या बात करता है 351? 351 कहता है धमकी के बारे में। किसके बारे में? धमकी। अगर कोई व्यक्ति धमकी देता है तब वहां पर धारा 351 लगता है। 351 में धमकी की परिभाषा को बताया गया है कि धमकी किस तरह से हो सकती है। तो 351 में धमकी की परिभाषा बताई गई है। 351(2) में बात की गई है धमकी के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है कि मैं तुमको मार दूंगा, तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा, नॉर्मल साधारण धमकी देता है। कैसी साधारण धमकी? तो 2 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों। लेकिन अगर धारा 351 का 3 लगता है तो कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को या उसके परिवार के किसी सदस्य को गंभीर चोट पहुंचाने, कैसी गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देता है या फिर जान से मारने की धमकी देता है। गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देता है या फिर जान से मारने की धमकी देता है, जान से मारने की, तब 351 का 3 लगता है। ऐसे में 7 साल की सजा हो सकती है। कितने साल की? 7 साल। या फिर जुर्माना या फिर दोनों। 351(3) में 7 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलेंगे। 351 का 4 यह बात करता है कि कोई व्यक्ति बिना किसी व्यक्ति को नाम पता बताए, यानी नाम नहीं पता बता रहा है, नाम पता नहीं बता रहा, अनजान बनकर धमकी देता है। क्या करता है? नाम होने वाला फोन उठाया और लगा दिया, साले तुमको जान से मार कटवा कर फेंकवा देंगे, इस तरह की धमकी देता है। कोई चिट्ठी लिखकर भेजता है कि तुमको फलाने मार दूंगा, अब हमको नहीं पता कौन व्यक्ति है, तो अनजाने व्यक्ति के ऊपर अगर FIR दर्ज होगी 351 के 4 क्लास के तहत FIR हो। इसमें भी 2 साल की सजा है, 2 साल। लेकिन अब वो धमकी किस तरह की दी गई है उसके साथ जुड़ जाएगी, उसके साथ जुड़ जाएगी। 2 साल की सजा से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ वह धारा भी सेक्शन के साथ चाहे अगर साधारण है धमकी तो प्लस 2 साल, 2 + 2 हो जाएगा। अगर जान से मारना है तो 7 + 2, यानी कि इसमें 2 साल, बाकी जो भी धमकी दी गई है उसके साथ जोड़कर दिया गया। तो ये हो गई हमारा धमकी वाला मैटर। 351 का जो 3-4 तरह के सबसेक्शन थे। अब आखिरा बचा है 333। कौन सा? 333। इसको भी लगे हाथ समझ लेते हैं। धारा 333 यह बात करता है कि घर में घुसकर, वही बात हुई ना, श्याम ने राम के घर में घुसकर के मारा पीटा है, तब वहां पर 333 का अपराध है। भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत, घर में घुसकर मारोगे तुमको जमानत हो जाएगी? जमानत नहीं होगी। देखिए अगर कोई घर में घुसकर मारता है तो 7 साल की सजा है। कितने साल की? 7 साल की सजा, साथ ही साथ जुर्माना। लेकिन यह अजमानती अपराध। कैसा अपराध है? अजमानती अपराध। अजमानती यानी कि इसमें जेल जाना पड़ सकता है, आपको 7 साल की सजा हो सकती है अगर इस तरह के अपराध किसी के घर में घुसकर करते हैं तो। फिर वही सारा क्वेश्चन है कि अगर इसमें कन्फेस कर लेंगे तो क्या होगा? तो भाई साहब अगर आप छोटी से छोटी भी धारा में कन्फेस करते हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो इसलिए किसी भी अपराध में कन्फेस नहीं करना। अगर लाइफ में कुछ करना है, नौकरी पाना है या कुछ और काम करना है, चुनाव लड़ना है, तो जान लीजिए कि किसी भी अपराध में कन्फेस हमको करना ही नहीं है। करेंगे तो भुगतेंगे, सीधी सी बात है। और उससे भी एक इम्पोर्टेंट बात
लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। इन तरह की अगर कोई भी FIR हो गई है तो कोर्ट का चक्कर काटना है, पैसे की समय की बर्बादी। तो फ्रेंड्स कुल मिला जुला करके सामाजिक बन के रहिए, मारपीट होती है तो बच के रहिए। तो आज की फ्रेंड वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।